अगर आप रन ऑफ कच्छ जा रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, लोग वहां लाइट को फॉलो करके गायब हो चुके हैं। हाँ, एक ब्लू ग्रीन ग्लो जो दूर से पहले हार्मलेस लगती है, फिर धीरे धीरे आपके सामने आ जाती है, जैसे आपको कोई चूज कर रहा हो। लोकल जैसे बुलाते हैं चिरबत्ती, और उनका कहना है कि ये लाइट इंसान के हर मूव को मिमिक करती है। आप रुक जाओ तो ये फ्रीज हो जाती है, आप भागो तो ये आपको जंगल के अंदर ल्योर करती है, एग्जैक्टली उन जगहों पर जहां पर जंगल में जाने का मतलब है डेथ ट्रैप। अब साइंटिस्ट ने बोला कि ये नेचुरल गैस होगी, पर यहां पर एक सिंपल सा सवाल उठता है, आखिर गैस इंसान की तरह रिएक्ट कैसे कर सकती है? अब इस एरिया के आसपास के भेड़ चराने वाले कहते हैं कि कभी कभी चिरपत्ती इतनी पास आ जाती है उनके कि उनके अंदर उन्हें शैडोज दिखाई देने लगती हैं और अचानक एक ब्लिंक में वैनिश हो जाती हैं। इसीलिए कच्छ का एक सिंपल रूल है, रात को अगर एक फ्लोटिंग नियॉन रोशनी आपको देखते हुए रुक जाती है तो आप उसे फॉलो मत करिएगा, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी मार देती है। रात का अंधेरा जब रन ऑफ कच्छ पर गिरता है तो पूरा डेजर्ट एक ऐसी खामोशी से भर जाता है जो दिल की धड़कन तक सुनाई देती है। काली रात में कभी कभी एक इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट हवा में तैरती हुई नजर आती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक एनर्जी का टुकड़ा हवा को छेड़ रहा हो। न कोई आदमी, न कोई व्हीकल और न ही कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक चमक जो थोड़ी देर के लिए जगती है, मूव करती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। लोग इसे चिरबत्ती कहते हैं और ये लाइट कच्छ के लोकल्स के लिए एक पुराना राज है जो एक सदी से ज्यादा टाइम से उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। अब 1930 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनकी जो डॉक्यूमेंटेड साइटिंग है उसको एक रियल साइटिंग माना जाता है चिरबत्ती का, जहां पर ये ऑफिसर रात में अपने जीप से पेट्रोल कर रहे थे। अचानक से उनके पीछे से ग्लोइंग ऑर्ब उनका पीछा करने लग जाता है। अब ये देखकर उनको लगता है कि ये कोई ह्यूमन प्रैंक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे ही इन ऑफिसर ने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, वो पीछे वाला ऑर्ब और भी तेजी से उनके पीछे आने लगा था। और कहीं से भी ये कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक बिल्कुल ही अजीब ग्लाइड जैसा लग रहा था, जिसको लग रहा था कि कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स इसे गाइड कर रही हो। और ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि ये एक इंटेंशनल मूवमेंट जैसा लग रहा था, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। अब ये एक पहली रियल साइटिंग थी और इसके बाद अभी और भी ऐसी साइटिंग्स आने वाली थी जिससे इस स्टोरी को क्रेडिबिलिटी मिलने वाली थी। अब आज भी चिरबत्ती की साइटिंग्स जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपोर्ट होती हैं और इनका जो बिहेवियर होता है वो हर बार कुछ अलग अलग होता है। जैसे किसी को एक राउंडेड बॉल के शेप में ये दिख जाती है, किसी को ये स्ट्रीक ऑफ लाइट दिख जाती है और किसी को ये फ्लेम जैसी दिखती है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एटमॉस्फेरिक लाइट का जो इल्यूजन होता है वो चिरबत्ती बना सकता है। बट कभी कभी ये जो लाइट्स होती हैं वो 5 से 10 मिनट के लिए विजिबल होती है, और 5 से 10 मिनट विजिबल होना मतलब ये कोई एटमॉस्फेरिक लाइट इल्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लाइट इल्यूजन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, 5-10 मिनट जैसे लंबे टाइम के लिए नहीं। इसके बाद एक और चीज आती है कि इनका जो मूवमेंट होता है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। मतलब कभी कभी ये सीधी लाइन में जाती हैं, कभी कभी ये जिगजैग मूवमेंट में जाती है, और कभी कभी ये पैरेलली उस इंसान के साथ चली जाती हैं जिसका ये पीछा कर रही होती है। लोकल्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चिरबत्ती की जो मिस्ट्री है उसको और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं, क्योंकि लोकल्स के हिसाब से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कभी कभी चिरबत्ती की तरफ भाग जाते हैं, कभी कभी उससे दूर भाग जाते हैं, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि वो किसी इनविजिबल चीज पर रिएक्ट कर रहे हों, या ये भी कह सकते हैं कि वो किसी इनविजिबल सिग्नल का जवाब दे रहे हों। अब चिरबत्ती के केस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिरबत्ती एक्चुअली होती क्या है, एंड इसके पीछे साइंस ने बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। अब जैसे साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी इसके लिए है स्वॉर्म गैस कंबस्टन थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि जो मार्च गैसेस होती हैं जैसे मीथेन और फॉस्फीन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जलने लग जाते हैं एंड कंबस्ट हो जाते हैं, एंड इस कंबस्टन की वजह से जो लाइट निकलती है उसे लोग चिरबत्ती मानते हैं। लेकिन ये जो कंबस्टन होता है इससे जो फ्लेम्स निकलती हैं वो जनरली येलोइश होती हैं, जो कि बिल्कुल अलग है चिरबत्ती से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ब्लू या ग्रीनिश टाइप के कलर में दिखती है हमें। इसी के साथ साथ एक और थ्योरी आ जाती है जिसे हम बॉल लाइटनिंग थ्योरी कहते हैं। अब जो बॉल लाइटनिंग होती है वो तभी होती है जहां पर लाइटनिंग होती है, एंड चिरबत्ती के केस में हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि लाइटनिंग ही होगी तभी हमें चिरबत्ती दिखेगी। और इनफैक्ट जो बॉल लाइटनिंग होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए सर्वाइव करती है, लेकिन चिरबत्ती तो हमने देखा है 5 से 10 मिनट इनफैक्ट लोगों का पीछा भी करते हुए दिखती है। फिर आ जाती है प्लाज्मा क्वार्ट्ज थ्योरी, जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग लगती है, क्योंकि जो रन ऑफ कच्छ है उसके रॉक्स में क्वार्ट्ज का बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट होता है, एंड इन रॉक्स में फ्रिक्शन जनरेट करके एटमॉस्फेरिक चार्ज को बिल्डअप किया जा सकता है, जिससे स्फेरिकल प्लाज्मा डिस्चार्ज मैनिफेस्ट हो सकता है। इसके बाद फाइनल थ्योरी जो लोग बोलते हैं उससे कहते हैं मिराज थ्योरी। जैसे आप डेजर्ट में जाते हैं तो आपको एक मिराज दिखता है अगर आप पानी नहीं पीते हैं ज्यादा, एंड कहा जाता है कि ये जो चिरबत्ती है वो एक मिराज है जो लोगों को दिखती है जब वो ज्यादा प्यासे हो जाते हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट फॉलोइंग बिहेवियर है चिरबत्ती का, कि वो इंसान के पैरेलल चलने लग जाती है, ये कहीं से भी मिराज का बिहेवियर नहीं है। तो आखिरकार चिरबत्ती है क्या? अब इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, इतनी सारी और भी थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी एक थ्योरी इतनी सारी चीजें जो चिरबत्ती के साथ होती हैं उनको एक साथ एक्सप्लेन नहीं करती। अब जैसे कुछ थ्योरीज ब्राइटनेस को एक्सप्लेन कर देती हैं, कुछ थ्योरीज कलर को एक्सप्लेन कर देती हैं, और कुछ थ्योरीज अपीयरेंस को एक्सप्लेन कर देती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो इस कॉन्टिन्यूअल मूवमेंट के बिहेवियर को या इस इंटेलिजेंट डायरेक्शन मनूवर को एक्सप्लेन कर दे। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से चिरबत्ती एक हाफ एक्सप्लेन्ड और एक हाफ मिस्टीरियस नेचुरल इवेंट बन जाता है, जैसे हम साइंस और फोकलोर के बीच में रख सकते हैं, और ये डायलेमा ही इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है।
क्योंकि इतने साइंटिफिक प्रोग्रेशन के बाद भी वन क्लियर एक्सप्लेनेशन इस फिनोमेनन का आज तक नहीं मिला है। अब कच्छ के लोकल्स जो हैं वो चिरबत्ती को एक नेचुरल फिनोमेनन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल सिग्नल के रूप में लेते हैं। उनके हिसाब से ये रूहों की लाइट है, यानी अगर कोई ट्रैवलर इसे फॉलो करेगा तो वो बच सकता है डेजर्ट में, या ये लाइट जो है उसको फॉलो करने पर ये आपको गुम भी कर सकती है डेजर्ट के अंदर। इसीलिए विलेजर्स कहते हैं कि चिरबत्ती को फॉलो करना कभी भी एक सेफ ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि लाइट जैसे चलती है वैसे ह्यूमन फॉलो नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से कभी कभी कोई ट्रैवलर मार्श लैंड या सॉफ्ट पैचेस ऑफ लैंड में फंस जाता है। लोकल स्टोरीज इस बात को रीइंफोर्स करती हैं कि ये लाइट ह्यूमन वर्ल्ड और नेचर के बीच एक अजीब सी इनविजिबल बाउंड्री की रिप्रेजेंटेटिव है। अब कुछ मॉडर्न डे फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन इस चीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने एक ब्लू ऑर्ब को 5 फीट फ्रॉम द ग्राउंड उड़ते हुए देखा, और उसके हिसाब से जो ये लाइट थी इसने टॉर्च के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए बैक शिफ्ट कर गया। अब फोटोग्राफर का ये जो क्लेम है ये पब्लिश तो हुआ, लेकिन वहां पर इस इंसिडेंट को अनएक्सप्लेन्ड एरियल ल्यूमिनोसिटी कहा गया। और ये जो लेबल है ये काफी ज्यादा न्यूट्रल लग रहा है, क्योंकि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी अगर इसकी देखने जाओ तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसा मूवमेंट कहीं पे भी दुनिया में देखना पॉसिबल नहीं है। इसी रीजन की वजह से आज भी चिरबत्ती मिस्ट्री जो है वो एक इनकम्प्लीट फॉर्म में आपको दिखती है। अब चिरबत्ती एक ऐसा फिनोमिनन है जो साइंस और मैथोलॉजी की बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। इसका एग्जिस्टेंस रियल और डॉक्यूमेंटेड तो है, लेकिन इसके अराउंड कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसको आज तक पूरी तरीके से डिकोड नहीं किया जा सका है। एक तरफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं जहां इसे प्लाज्मा के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज हैं जो इसे एक एंशिएंट स्पिरिचुअल साइन के रूप में देखती हैं। और हो सकता है कि सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में हो, एक नेचुरल एनर्जी जो सेंचुरीज से ह्यूमंस को सरप्राइज करती आ रही है। रन ऑफ कच्छ का अंधेरा इस लाइट को और भी ज्यादा मिस्टिकल बनाता है। और अगर आप कभी वहां जाकर एक फ्लोटिंग ब्लू ऑर्ब देखें तो हो सकता है कि आप एक रेयर नेचुरल वंडर के साक्षी बन रहे हो, या फिर आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे ना साइंस ना ये दुनिया ना आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। चिरबत्ती।